हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेनोपॉज मेड इजी सीरीज़। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो मेनोपॉज में करनी चाहिए और कुछ और डिटेल में जानेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कौन सी एक्सरसाइज जो यूजिंग बॉडी वेट आप कर सकते हो डेली रूटीन में और हफ्ते में 2-3 बार तो करनी ही चाहिए। तो 3 तरीके की एक्सरसाइज होती है जो मेनोपॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीकली हमें करनी चाहिए। कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा। सो ऑल दीज 3 एक्सरसाइज बहुत अच्छा हमें बेनिफिट देती हैं। आपको एक्सरसाइज तो वैसे भी डी स्ट्रेस करती हैं हमें, और जब आप ये करते हो तो आपकी बोन डेंसिटी जो कम होने लगती है और जो वीकनेस है, मसल मास कम होने लगता है मेनोपॉज के दौरान, वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग होगे तो आप बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ भी अच्छे से आसानी से कर सकोगे, चाहे वो घर के कोई काम हो, कोई वेट उठाना हो, ग्रॉसिंग शॉपिंग करनी हो, या आपको कहीं झुक के उठना हो, स्टेयर केस चढ़ना हो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स भी मेनोपॉज में बढ़ने लगती हैं जिसमें डिफ़िकल्टी आने लगती है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपको सपोर्ट करती है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करने में। आल्सो आपको स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि हार्मोन्स जैसे गिरने लगते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए, क्योंकि एक बदलाव है ज़िंदगी का जो हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो हमें ये एक्सरसाइज अपने रूटीन में लानी ही है। तो आप कभी कभी योगा कर सकते हो, कभी कभी कार्डियो कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको करनी ही चाहिए 2-3 बार। तो आज हम बॉडी वेट से वो करेंगे, तो मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने वाली हूँ। तो आज हम कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो लोअर बॉडी से लेके अपर बॉडी तक हम करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है काफ पोजेस। करना क्या है, अपने टोस को ऊपर उठाना है, अपने पैर को ऊपर उठाना है, टोस के ऊपर खड़े होना है, तो हमारा बॉडी वेट जो है वो टोस के ऊपर आ जाए। तो ऐसे हमें 10 टाइम्स अप एंड डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको 20 टाइम्स भी कर सकते हो, और अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेके आप फिर से काफ पोजेस कर सकते हो। So that is very simple. If you are starting as a beginner and you are difficult in balance. Okay. So दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। इसको हमें कैसे करना है, आपको अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड करने हैं, आप नीचे जाओगे और फिर ऊपर आओगे, ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है। और अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप बैठ भी सकते हो, आइदर ऑन द बेड और ऑन द चेयर, और फिर आप 10 बार ऊपर नीचे उठ सकते हो। तो दैट विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर bone and all the joints. So we are starting squats. Do this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बैठ के, ऐसे बैठ के आप उठ सकते हो। 1 2 3। और इसमें कंफर्टेबल हो तो ये भी आप 20 टाइम्स कर सकते हो। तो थर्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कि हमें हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करना है। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको अपने जो पैर हैं उनको पीछे फोल्ड करके नीचे लाना है। तो यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द टेबल और यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द चेयर। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें हमें ये सारा लेना है टेबल से और कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Do it with other leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप, जो कि हम नीचे बैठ के नहीं करेंगे, वो हम किसी टेबल या चेयर का सपोर्ट लेके करेंगे। तो आपको टेबल और चेयर ऐसी लेनी है जो ज़्यादा खिसके नहीं, स्टेबल रहे, ताकि आपका बॉडी वेट वो उठा। तो इसमें हम टेबल का सपोर्ट लेंगे और अपने चेस्ट को आगे लेके जाएंगे ऐसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे आप
20 टाइम्स कर सकते हैं। इसमें बस आपको चेस्ट आगे लेके जानी है और पीछे बैक। सो दिस वे यू हैव टू डू। सो पांचवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है सुपरमैन एंड सुपर वुमेन स्ट्रेच। इसमें आपने क्या करना है, पेट के बल लेटना है और अपने दोनों हाथ और दोनों अपने पैर ऊपर उठाने। तो ये एक्सरसाइज जो है इनिशियली स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो उसमें आप एक हाथ और एक पैर उठा सकते हैं दोनों तरफ से। तो वो मैं दोनों वर्जन आपको करके दिखाऊंगी। स्टार्ट। हाँ, तो हम स्टमक के बल लेट गए। अब हम दोनों हाथ और दोनों अपने पैर आगे करेंगे, हाथ आगे करेंगे और पैरों और हाथों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। सो दिस इज सुपरमैन स्ट्रेच लाइक दिस। Hold it for 1 minute. If you can't, then 30 seconds. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 30 seconds and come down. And if you find it challenging, you can do one hand and one leg at a time. So do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you can do 20 times like this. So that's। अब इन कुछ एक्सरसाइज के बाद अब हम कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, सिंपल वार्म अप टाइप है। तो आप अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करो। 1, 2, 3, 4। अगेन 1, 2, 3, 4। ये हो गई सिंपल स्ट्रेच। अनदर स्ट्रेच इज फॉर योर स्पाइन। तो आप दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। Hold it for 20 seconds and release. नेक्स्ट स्ट्रेच इज फॉर द नेक एक्सरसाइज। तो नेक एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार मेनोपॉज में नेक और शोल्डर पेन भी बहुत होता है। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब मेरे को पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हुआ था तो मेरे को भी नेक और शोल्डर में काफ़ी पेन था। तो मैंने ये नेक एक्सरसाइजेस भी ऐड करी। तो कैसे करनी है, सिंपल, बिकॉज नेक इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। तो जितना आप कर पाओ उतना ही करो। ज़्यादा जर्क नहीं देना नेक में और ज़्यादा झटके से भी नेक को नहीं मोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिंपल एक्सरसाइज, अप एंड डाउन। डू इट एज मच एज यू कैन। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा पेन है नेक में तो आप अवॉइड करिए, और अगर टॉलरेट कर सकते तो उतने ज़्यादा तक करिए जितना कि पेन ना हो। ओके, नेक्स्ट इज वी विल मूव अवर हेड लेफ्ट टू राइट। एक्चुअली ऐसा करने से हम अपनी नेक को हर तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं नेक मसल्स की। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर वन इज यू कैन डू साइडवेज। सो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये भी आप ऐसे 10 टाइम्स ईजिली कर सकते हैं, पर जस्ट ध्यान रखिए अपने नेक को ज़्यादा झटका नहीं देना। And do as much as you can. और एक नेक एक्सरसाइज है, हम अपने चिन टक बोलते हैं इसको, चिन को आगे और पीछे लेके जाएंगे। जो लोग लैपटॉप पे हम लोग जैसे ज़्यादा काम करते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारा जो फेस है मोस्टली हम ऐसे रहते हैं। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप चिन टक करिए। चिन को कैसे आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So this is very helpful for neck flexibility. Next simple exercise is like Bharatnatyam. We do Bharatnatyam dance. So just move your neck, touch it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये भी आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको थोड़ा काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा नेक में। तो आप अपने लेवल पे जितना हो सके उतना करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसमें से जो भी मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज बताई है वो आप एज अ बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक एक्सरसाइज 20 रिपीटिशंस कर सकते हो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and like and subscribe to my channel. Thank you so much.